बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे। नाज़रीन, झेलम की कुत्ती मिर्ज़ा इंजीनियर ने हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। हो सकता है आप हज़रात ने देखा हो, सुना हो, एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने कहा था कि जनियां दा पता लगदा मैदान विच झेलम की कुत्ती जी साढ़े नाल की ये तो साढ़े बाल नाल भी नहीं गल कर सकती। अब ये जुमले थे ना जो हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के, ये इतने सख्त थे, इसकी इतनी तकलीफ इतनी चुभन हुई जिवें स्टील का केले नहीं चुभ जाता, एवें ये जुमले चुभ गए मिर्ज़ा इंजीनियर नूं। उसने जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आगे से ये चैलेंज कर दिया कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब आ जाएं, आप अपनी सिक्योरिटी भी ले आए, आ जाए इसी इतवार को आ जाएं। इससे झेलम की कुत्ती ने एक लम्हे के लिए भी माजी की तरफ नजर नहीं दौड़ाई, क्योंकि एडा बेगैरत को ठंडा दिया, इतना बेशर्म आदमी इसने फिर जो है वो सुल्तान ही बनने की कोशिश की। लातियां बड़का आ जाओ जी। अच्छा जी, जो मिर्ज़ा इंजीनियर ने कहा मैं चाहूंगा कि एक मरतबा आप खुद जरा सुन लीजिएगा और इसकी वीडियो जो छोटा सा क्लिप है वो दिखाने के बाद मैंने दो बातें करनी है। एक तो झेलम की कुत्ती मिर्ज़ा इंजीनियर से, और इस कुत्ती के आगे जितने भी कतूरे हैं उनसे कहूँगा जरा कान लगा के सुनिएगा, समझ में आए तो इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है चोट लग ही जाए और मिर्ज़ा इंजीनियर जो तुम्हारा बाप बना हो सकता है कि उसके दरीचे कानों के दिल को जो वो जरा खोल लाए। एक मतलब जरा वीडियो पहले देख ले, बाकी बातें वीडियो के बाद करते हैं। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त, ठीक है। वो कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा, ठीक है जी। जिस दिन उन्हां दिल होवे और बड़ी दूर ही गल है साडे तक तां कोई साडे बाल ना भी बह गए ना सामने तो फिर उस दिन गल होएगी। तो साद रिज़वी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के इस चैलेंज को मैं कबूल करने का ऐलान करता हूं, इस ब्राउन पगड़ी के साथ इंशाल्लाह यही पहन के बैठूंगा सामने। हाफिज साद रिज़वी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने ये अपनी जुबान से बात की है कि मैं इंजीनियर को उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने बैठे। अब इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जणियां दा मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की है। अब साद रिज़वी साहब की जिम्मेदारी है, जिस तरह उन्होंने कहा था ना कि ये जणियां तो सामने बैठे, साद रिज़वी साहब हम तैयार हैं सामने बैठने के लिए। किसी भी इतवार को आप यहां तशरीफ ले आए, अपनी सिक्योरिटी ले आए साथ, और इनके मानने वालों के लिए भी है कि अब साद रिज़वी से पूछना है कि तू खुद चैलेंज करके अगर जड़ा है तो फिर भागा क्यों है। ले जी नाज़रीन, आपने झेलम की कुत्ती की बड़के सुन ली है। कसम वाली गल है, जे सुल्तान रही जिंदा होंदा ना ते ओने आखने से लै भी असी की एक्टिंग तो सही कर दे तू, इदां दी बड़का तो वो भी कभी नहीं ला सकिया जिदा दी मिर्ज़ा इंजीनियर बड़का पे लगा रहा है। खैर इस पर बात नहीं करेंगे, गौर से सुनिएगा। मैं कहना चाहूंगा इस कुत्ती से कि मुझे एक बात तो बताओ, जब कोई बंदा तुम्हारे पास आता है मुनाजरे के लिए, बात करने के लिए, तुम्हारे तरह तरह के बहाने होते हैं। नहीं मैंने तो ये कहा था तुमने ये कर दिया, मैंने तो इस तरह कहा था तुमने इस तरह कर दिया, नहीं इसने जो है वो ऐसे कर दिया, नहीं इसने जो है ये कर दिया, नहीं इसने ये, यानी कि वो ऐसे ऐसे बहाने होते हैं। वो बहाने या तो शैतान को समझ में आते हैं या फिर मिर्ज़ा कुत्ती को या फिर इसके आगे जितने भी कतूर हैं इनको, वगरना इनके अलावा कायनात के जितने भी मसालिक हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी को इस बंदे के बहाने समझ में नहीं आते। क्योंकि जो बंदा उसूल पर बात करने वाला होता है उसका अंदाज सबसे अलग थलग होता है, खानदानी नस्ली बंदे का पता लग जाता है। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर को इतना को ठंडा किस्म का बगैरत आदमी है, ये बंदा बुलाकर चैलेंज करके बाद में जो है वो फिर कहना शुरू कर देना नहीं इसने ये कहा। तो मेरा ये सवाल है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तुमने बाद में उज़र रखने हैं, जो शराइत बाद में बयान करनी है, जो तुमने बाद में उज़र रखने हैं, ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए, वो पहले बकबक करना शुरू कर दे ताकि वो चीजें सारी सामने रख के बंदा अपना कदम उठा सके। एक बात। दूसरे नंबर पर मैं ये कहूंगा कि देखिए जब भी बारी आई है ना, आ जाए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आ जाए, मैं पूंजी बैठाऊंगा उन्हें कुर्सी बैठावांगा, हनीफ कुरैशी साहब आ जान, तारक मसूद साहब आ जान, अगले दिन ही टिकट करवा लो। जिनके तरह तरह के बहाने नट पर मौजूद है, सारे बंदे जानते हैं इस बंदे ने कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे आगे उतरता है। ये डगी छुपी कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सबको अपने पास बुलाते हो भाई, तेरे कितने बच्चे पैरों थले आगे मारी ना जा, तुम भी कितने अपने आप हवाल वा बांदर की शक्ल आ लिया, करो बाहर निकल, खुद ऐलान कर, कहें उसको हाफिज़ साद रिज़वी साहब को कि जनाब ये तारीख है, ये दिन है, मेरे चैनल को एक्सेप्ट करें, मैं आ रहा हूं आपके पास। उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप आ जाए मेरे पास, सिक्योरिटी भी अपनी लै। ठीक हो गया। हुण तुसीं मैनूं ध्यानदारी दे नाल दसो, एक बंदे नूं क्या जाए तुसीं आ जाओ, भाई तेनों की तकलीफ है, तेरे गिट्टियां 'च पानी मुक गया, तू दफा हो जा उत्थे, खुद ऐलान कर। जड़ा मारना, जड़ा किहनूं कहंदे, आ रहे हैं जी मैं मैदान के अंदर, मैं आ रहा जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, दो बातें हैं। एक तो जो उज़र बाद में इसने रखने हैं ना वो पहले बता दे, एक। दूसरे नंबर पर ये खुद चैलेंज कर दे कि जनाब मैं आ रहा हूँ हाफिज़ साद रिज़वी साहब, आप जो है वो ऐलान कर दे, उधर से क्लिप बना दे कि हाँ हाँ हम जो है वो तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तो तुम
ایسا کر لیتے ہو اور تم وہاں پر جاتے ہو، حافظ صاحب رضوی صاحب تم سے بات نہیں کرتے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ چیلنج بھی نہیں کرتے، اگر کوئی تمہارے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بھی پیچھے ہو چکا ہے یہ ہمارے سامنے ہے، لیکن صرف اور صرف تم بغیرت مرزا انجینئر، اور اتنا کوئی بغیرت کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ایک تسلی بخش بغیرت ہے، وہ ایسا کائنات ہے بھائی تیرے لو جو مرضی ہوں رہے، لا 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 پا دو ایک باری، بعد میں جو ہے وہ بغیرتوں کی طرح چادر لے لیں اوپر بیٹھ جائیں اپنے کمرے میں۔ تمہاری کئی ویڈیوز کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہمارے پاس موجود ہیں کہ تم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کرتے ہو، جو تمہارے پاس سوال کرنے والا بندہ آتا ہے نا کس طرح تم ان کو جواب دیتے ہو۔ یہ وقت جب آتا جائے گا ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھتے جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ سعد رضوی صاحب تمہارے پاس آ جائے تو تم نے جو ہے وہ آگے سے بات کرنی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آ بھی گئے تم نے بات پھر بھی کوئی نہیں کرنی۔ ہمیں پتہ ہے جو بندہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جواب چج سے نہیں دے سکتا وہ کسی بندے سے مناظرہ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، وہ پڑھے لکھے باپ دا بچہ ہے تو خود بھی پڑھیا لکھے ہے، اصولی ایک دو گلا رکھی ہے نا تیری پی ایسی بجنی ہے ساری زندگی تو یاد رکھنا ہے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا، یہ پہلے بھی میں نے بات اس حوالے سے کر دی ہے، جہاں پر بات آئے گی جہلم کی کتی کی، ہمارا انداز، ہمارا آواز، ہمارا لب و لہجہ ایسا ہی رہے گا۔ کوئی بندہ ہمیں اخلاقیات کا یہاں پر درس نہ دے کہ تمہیں یہ بولنا چاہیے تھا، ایسے بولنا چاہیے تھا، یہ کیسے کہہ دیا، وہ کیسے کہہ دیا، ایڈا ٹھنڈا بغیر دینے سارا کوئی ہضم کر جانا۔ تساں ایویں تکلیف پریشان نہ ہوئے، تکلیف جنا آیا جے وہی وجہ جداں دا منہ ہوئے چنڈ اوداں دی وجہ تے سونا لگتا ہے۔ صرف مرزا انجینئر ہے جس کے بارے میں ہم یہ والا انداز اختیار کرتے ہیں، وگرنہ مرزا کے علاوہ جتنے بھی ہیں ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلے انداز کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔